जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्रणति। मैं आपको ये बता दूं, इस पाठ का परिचय जिस काम के प्रतिदान स्वरूप धन या प्रतिष्ठा मिलनी हो, कोई स्वार्थ सिद्ध होना हो, उसे तो हर कोई करने को तैयार हो जाता है। मतलब जिससे हमारा फायदा हो वो काम तो हम बड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं करने के लिए। लेकिन महान वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुर्बान होते हैं। यह कविता उन्हीं लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने देश के लिए अपार कष्ट सहे और हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज हम उन क्रांतिकारियों को, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए कवि की लेखनी का आनंद लेते हैं और उन महान शहीदों को हम सलाम करते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि ने ये बताया है, कलम से कवि कह रहे हैं कि आए कलम तुम आज उनकी जय बोलो। इस पद्यांश से आपको प्रश्न बनता है कि कलम किसी की जय कैसे बोल सकती है, क्योंकि कवि ने कहा है कि ऐ कलम तुम आज उनकी जय बोलो। तो कलम जो है किसी की जय उस व्यक्ति की गाथा को, उसकी वीरता को, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी क्या जो है क्वालिटी है, उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके अच्छे व्यवहार को कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति की गाथा को, उनके गुणों को गा करके कलम जो है उनके गुणों को लिख करके उनकी जय बोल सकती है। मतलब अगर हमें किसी की जय बोलनी है, अगर कलम से जय बोलवाना है, बोलना चाह रही कलम, तो कलम जो है उन अच्छाइयों को लिख करके उनकी जय बोल सकती है। किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को बता करके, अच्छाइयों को लिख करके कलम जो है उनकी जय बोल सकती है। आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि किन के बारे में, जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने, अस्थियां का अर्थ होता है हड्डियां, बोन्स, बारी बारी एक के बाद एक, छिटकाई जिसने चिंगारी, जिन लोगों ने चिंगारी छिटका दी, यानी स्वतंत्रता की क्रांति, लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना जगा दी, क्रांति की भावना जगा दी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। पुण्य वेदी का अर्थ होता है पवित्र स्थान। वे स्वतंत्रता सेनानी जो बिना कुछ लिए इस भारत की पवित्र भूमि के लिए बलिदान हो गए, लिए बिना गर्दन का मोल, जिन्होंने अपनी गर्दन कटा दिया और उसके बदले में कोई भी मोल यानी कुछ भी कीमत नहीं लिए। ऐ कलम तुम आज उनकी जय बोलो। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कह रहे हैं कि जो अगणित, यानी अगणित का अर्थ होता है अनगिनत, लघु दीप अर्थात छोटे दीपक की तरह हमारे जो क्रांतिकारी थे, तूफानों में एक किनारे, यानी क्रांति की लहर में एक तरफ से अंग्रेजों का सामना करते हुए जल जल कर बुझ गए, यानी लड़ लड़ करके शहीद हो गए, लड़ते हुए शहीद हो गए। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, और लेकिन वे किसी भी दिन अर्थात कभी भी अपना मुंह खोल करके अंग्रेजों के सामने स्नेह नहीं मांगा, अर्थात दया की भीख नहीं मांगे। कष्ट झेलते हुए, अंग्रेजों का सामना करते हुए वे लड़ते हुए मर गए, शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों से ये नहीं कभी कहा कि तुम मुझ पर दया करो। ऐ कलम आज उनकी जय बोलो। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी
धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें जो है ना बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, कह रहे कि ये जिनकी लाल शिखाओं को पी करके ये जो दिशाएं हैं उगल रही हैं लू लपट। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन क्रांतिकारियों के खून को पी करके यह जो दिशाएं हैं यानी चारों दिशाओं से लू चल रही यानी गर्म हवा चल रही है। जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। और करे कि जिनकी शेर की तरह दहाड़ने से धरती जो है सहम गई थी और आज तक वो डोलती रहती यानी कांप जाती है। ऐ कलम तुम उनकी जय बोलो। इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि धरती अभी तक क्यों डोल रही है, धरती किनके सिंहनाद से सहम गई, या सिंहनाद का अर्थ क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपको उस पंक्ति का अर्थ बताना होगा जो अभी अभी हमने बताया। एक बात मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, उमेश चंद यादव। अगर आपके बड़े भाई बहन कोई भी सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, आईसीएसई में हैं या स्टेट सिलेबस, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, कॉलेज में हो, +1 +2 BA MA, मेरे चैनल पर पूरा सिलेबस है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए और वहाँ से आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आगे देखते हैं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कह रहे कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। कह रहे कि ये जो इतिहास बेचारा है ना, ये अंधा है, ये चकाचौंध। कहने का मतलब जब क्रांति जो है छिड़ी हुई थी और हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, तो उनकी वीरता को देख करके इतिहास की आंखें चकमका गई थी, चौंधिया गई थी। वह बेचारा अंधा हो गया, वो कुछ देख नहीं पाया। साक्षी हैं उनकी महिमा के। कह रहे हैं कि भाई उनकी, अर्थात देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ उनकी शब्द किन के लिए आया है, तो साक्षी हैं उनकी यानी क्रांतिकारियों की, शहीदों की, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। तो उन क्रांतिकारियों की महिमा का साक्षी, साक्षी का अर्थ है गवाह। कौन है? सूर्य यानी सूरज, चंद्र चंद्रमा, भूगोल यानी जियोग्राफी, और खगोल। कह रहे कि उनकी महिमा का साक्षी सूरज है, चंद्रमा है, भूगोल है और खगोल है। ऐ कलम तुम आज इनकी जय बोलो, जिन क्रांतिकारियों ने हमें अपनी जान देकर आज़ादी दिलाई। इस कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय मैं आपको पढ़ देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, पद्म भूषण से अलंकृत किए गए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी और उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। दिनकर जी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं होंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा। बड़ी अच्छी इनकी ये सारी रचनाएं हैं, पढ़ करके देशभक्ति की भावना, सामाजिकता जग जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर तो आपने देखे ही। इसमें व्याकरण बोध से देखिए, यह है अनेकार्थी शब्द जानिए। ध्यान दीजिएगा, अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ, डिफरेंट मीनिंग। जैसे यह है जल, जल का एक अर्थ है पानी और इसका दूसरा अर्थ क्या है? जलना। आग से हाथ जल गया। ध्यान रखिएगा, आपसे इस तरह का कुछ पूछा जा सकता है। अगला ख है घट,
घट का एक होता है घड़ा और दूसरा अर्थ है शरीर। घड़ा यानी मिट्टी का घड़ा, शरीर यानी हम अपनी बॉडी जो है। और एक घट का अर्थ हम बोल सकते हैं घटना, मतलब कि कोई भी एक तो दुर्घटना घट गई, और घटना मतलब कम होना होता है, घट जाना, यानी देखिए उसमें से 2 लोग घट गए यानी कम हो गए। फिर है लाल, लाल रंग और बेटा। मोल कीमत और फिर टूट जाना। अगला है वर, दूल्हा वरदान। भाग, भाग्य बंटवारा। संज्ञा, नाम और चेतना। चेतना का मतलब है देखिए अगर आप खड़े हैं चुपचाप और आपके पैर में हाथ में कहीं अगर मच्छर आपको काटता है और आपको पता चल गया कि मच्छर काट रहा है, या आपके पाँव में कांटे चुभ गए और आपको पता चल रहा है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उसे कहते हैं चेतना। अगर चेतना है तो पता चलेगा, चेतना नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर पर, पक्षी के पंख, लेकिन और ऊपर। पक्षी के पंख को भी पर बोलते हैं, ठीक है। देखिए चिड़िया जो है अपना पर फैलाकर उड़ रही है, लेकिन, और फिर है ऊपर। आपको कहा जा सकता है इस तरह से कि आप इन शब्दों के अलग अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको ओन सेंटेंस भी बनाना पड़ सकता है अलग अलग। यानी पर का एक अर्थ पंछी के पंख के लिए, और एक और पर कहेंगे जहाँ पे लेकिन या ऊपर की मीनिंग आनी चाहिए। इसी तरह इनमें से किसी और का भी आपको करना पड़ सकता है, जैसा कहा जाए आप उस तरह से कीजिए। तो ध्यान रखिए, आपको इस पाठ से शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं। कभी भी आपको परीक्षा में अगर गद्य और पद्य दोनों है, यानी पोइट्री भी है और स्टोरी भी है, तो पोइट्री के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपसे शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं, तो आप शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिए। कवि परिचय भी याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें। मैं एक बार फिर बता दूं, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, उमेश चंद यादव। आप इस चैनल से बने रहें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आपका भी भला हो, सबका भला हो। जय हिंद, जय हिंदी।